वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न की एक टेबल गवर्नमेंट ने जो पहले ऑप्शनल थी उसे मैंडेटरी कर दिया। वो है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसमें कुछ पर्सन्स को कन्फ्यूजन है, तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ कि ये किसे भरनी है किसे नहीं, और क्या क्या सप्लाईज के लिए इस टेबल में डिटेल्स आनी है। तो वीडियो छोटी सी है पर इम्पॉर्टेंट है। अच्छी लगे तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आप सभी की रिक्वेस्ट पे हमने GST 99C सेशन अपना अवेलेबल करा दिया है 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे, और अभी इस पर आपको 30% का डिस्काउंट भी ऑफर करा जा रहा है। ये है कोड। डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो स्क्रीन पे मैंने आप देख सकते हैं एनुअल रिटर्न का फॉर्म ओपन कर रखा है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं हम। फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पहले टेबल नंबर 15, 16, 17, 18 ऑप्शनल थी। अभी भी 15, 16 और 18 नंबर टेबल तो ऑप्शनल है, बट 21-22 फाइनेंशियल ईयर से टेबल नंबर 17 मैंडेटरी कर दी गई है। यानी थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है, HSN वाइज समरी बनानी है आउटवर्ड सप्लाई की पूरे साल 21-22 की। चलिए इस पे करते हैं क्लिक। अब सभी पर्सन ये जानना चाहते हैं कि कौन इसे फाइल करेगा और कौन नहीं, और किस एक्सटेंट तक। क्या गवर्नमेंट ने इसमें कोई रिलीफ दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। यहाँ आप हेल्प मेन्यू पे भी आएंगे ना तो भी लिखा है, या फिर अगर आप नोटिफिकेशन को रेफर करना चाहें नंबर 14/2022 तो इसमें भी लिखा हुआ है दैट अगेन सीरियल नंबर 17 एंड 18 after the words letters and figures for the taxpayers having annual turnover above 5 करोड़। यानी यहाँ पे दो कैटेगरीज बना दी गई हैं डिटेल को डालने की, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको तो एक तो 6 डिजिट्स HSN डालने मैंडेटरी है, साथ ही चाहे उनकी B2B सप्लाई है या B2C, दोनों के लिए HSN डालना है। तो नोट कर लो अपने पास कि अगर किसी पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उन्हें 6 डिजिट HSN के डालने हैं, और साथ ही B2B और B2C दोनों के ही उनको HSN एंटर करने हैं। अब दूसरी कैटेगरी आ गई जिनकी टर्नओवर है 5 करोड़ तक। उनके केस में HSN डालने की जो लिमिट है, कोड डालने की जो लिमिट है, वो है 4 डिजिट लेवल, और ये इनको डालनी है ओनली फॉर द B2B सप्लाई। इनको एक रिलैक्सेशन दी है कि B2C सप्लाईज के लिए इन्हें नहीं डालना है। अब एक और कैटेगरी की बात करते हैं जो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, वो है 2 करोड़। उसकी मैं क्यों बात कर रही हूँ जिनकी टर्नओवर है अप टू 2 करोड़? क्योंकि अप टू 2 करोड़ जिनकी टर्नओवर है उनके लिए GST 9 भरना ऑप्शनल है। उनकी खुद की मर्जी है वो भरना चाहें या नहीं। तो उनके माइंड में भी क्वेरी आएगी कि क्या हमें ये टेबल नंबर 17 HSN वाला डेटा भरना है? यस, अगर वो एनुअल रिटर्न को फाइल करें अपनी मर्जी से, वैसे तो ऑप्शनल है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि टेबल नंबर 17 को भर दें। उसमें HSN वाइज डिटेल सिर्फ आपको देनी पड़ेगी B2B की। तो देखिए अब मैं ये डिटेल आपको यहाँ दिखा देती हूँ। सेम ही बात यहाँ भी लिखी है। यहाँ पे कौन सी समरी डालनी है? एक तो आपको आउटवर्ड सप्लाईज की HSN वाइज समरी पूरे साल की आपको बना लेनी है। ये डिटेल आपको कहाँ से मिल जाएगी? अगर आप GST 1 की टेबल 12 में ये डाटा डालते रहे हो तो वहाँ से भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। नहीं तो आप बना लो, अगर आपने किसी भी रीज़न से वहाँ नहीं डाली। वैसे मैंडेटरी कर दी थी गवर्नमेंट ने, GST 1 में भी डालनी नहीं डाली है तो अब यहाँ पे ज़रूर डालनी है। और फिर यहाँ पे ये दोनों कैटेगरीज बता दी। द टेबल इज मैंडेटरी फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स having annual aggregate turnover more than 5 crore for previous financial year irrespective of making B2B or B2C supplies, and table is mandatory for taxpayers having annual aggregate turnover up to 5 crore for previous year but making B2B supplies during the financial year and turnover होने पर तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 5 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है तो B2C सप्लाईज जो पर्सन करते हैं उनके लिए ये टेबल भरना ऑप्शनल है, जो सिर्फ और सिर्फ B2C करते हैं, ठीक है। अदरवाइज जिनकी सप्लाईज 5 करोड़ से ज़्यादा तो उनको B2B के लिए ज़रूर डालना है HSN कोड, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को भी रेफर कर लेना नंबर 14 को, इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको 4 डिजिट लेवल डालने हैं फॉर ऑल B2B सप्लाई। B2C की बात नहीं हुई यहाँ पे, सिर्फ B2B की। क्लियर हो गया आपको? तो ये डेटा आप अपना तैयार कर लीजिए, एनुअल रिटर्न की तैयारी कर लीजिए। अगर आप
बिना किसी एरर के एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा GST 99C का कोर्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एक्टिव हो चुका है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसका ज़रूर समझ लिया किसे डेटा डालना है किसे नहीं। अब देखिए ये है आपके सामने टेबल नंबर 17 जो बात करती है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाईज की जो HSN वाइज समरी की टेबल है टेबल नंबर 18 वो अभी भी ऑप्शनल है, आपको वर्किंग सिर्फ सेल के लिए करनी है। गुड्स के अलग डालने हैं, सर्विसेज के अलग डालने हैं, क्योंकि सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है SAC, गुड्स पे एप्लीकेबल होता है HSN। तो यहीं से भी आप HSN एंटर कर लें या फिर आपकी गुड्स का जो भी नाम है वो एंटर कर ले। जैसे मैं आपको रैंडमली दिखा रही हूँ, मैंने पैन एंटर किया तो पैन के केस में मेरे सामने यहाँ HSN आ गए। आपके जो एग्जैक्ट HSN है आप उसे सिलेक्ट करो। जैसे ही HSN को सिलेक्ट कर लोगे HSN कोड और डिस्क्रिप्शन तो ऑटो फिल आ जाएगी। यूनिट क्वांटिटी कोड आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी कोड है, ठीक है, जो भी आपके लिए क्वांटिटी है, जैसे बैग हो गया, बंडल हो गया, जिसमें भी आप अपनी गुड्स को रखते हैं। ये जैसे ये किस में हो सकते हैं, पेन पैक्स में हो सकते हैं। टोटल क्वांटिटी आपको लिख देनी है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करना है यहाँ से और फिर फर्दर टैक्स का ब्रेकअप। ऐसे करके आप ऐड करके HSN वाइज यहाँ पे अपनी गुड्स का डेटा ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह सर्विस के केस में SAC सिलेक्ट करके, जैसे सर्विस के केस में मैं अकाउंटिंग सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। इस केस में यूनिट क्वांटिटी कोड तो आपको डालना नहीं, सर्विस के केस में बस टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स और फर्दर बाइफर्केशन ऑफ द टैक्स। तो डिटेल डालो और ऐड पे क्लिक कर दो और फर्दर जितने भी HSN या SAC आपको ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी मैगजीन अवेलेबल है, अपडेट्स आपको अवेलेबल होते हैं। देन हमारे कोर्सेज यहाँ पे एक्टिव है। 99C का मोस्ट डिमांडेड कोर्स था वो एक्टिव करा दिया हमने। GST कोर्स कुछ कॉम्बो अवेलेबल है, देन GST कोर्स है, इनकम टैक्स कोर्स है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और बहुत सारे कॉम्बो अवेलेबल है। और सभी कोर्सेज पे आपको 30% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कोड यूज़ करना है festive30, ठीक है। तो आपको किसी भी कोर्स पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इनका बेनिफिट लीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।